ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल सम्स पढ़ेंगे। ये सम्स गेट से रिलेटेड हैं, गेट में आए हुए हैं बोल सकते हो, और ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। ये ना ज़्यादा ट्रिकी और ना ज़्यादा इजी रहेगा। चलो सम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सम क्या बोल रहा है कि द सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर y from another binary number x done such a way by adding the 2's complement of y to x result in a binary number without overflow. ठीक है, this implies that the result is negative and is in normal form, negative is in 2's complement form, positive and normal या positive and 2's complement form की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि मुझे x माइनस वाई करने का है। ठीक है, x माइनस वाई मुझे करने का है, वो भी मैं किस तरह से करूँगा, x प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y करूँगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट में ओवरफ्लो नहीं आ रहा है, ओवरफ्लो इन द सेंस कैरी नहीं आ रहा है कोई भी। तो वो पूछ रहा है जो रिजल्ट होएगा वो रिजल्ट कौन से फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 माइनस 6 करने का मुझे। ठीक है, तो x मेरा 2 है, समझ लो 2 का रिप्रेजेंटेशन 0010 हो जाएगा। -6 के लिए पहले 6 के पास चले जाते हैं, 01106 होएगा। ये 2 रेस टू 0 होता है, 2 रेस टू 1 होता है, 2 रेस टू 2 होता है, 2 रेस टू 3 होता है एंड सो ऑन। उस हिसाब से हम लोग बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं 6 ले लिया। अब मैं जो 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, ज़ीरोज़ को एज इट इज़ लिखूँगा, 0 1 को एज इट इज़ लिखूँगा। जब मैं वेट करूँगा पहले 1 का, सबसे पहला 1, उसके बाद के सारे बिट्स में इन्वर्ट करते जाऊँगा। 0 1 आ गया, उसके बाद 1 को मैं 0 लिखूँगा, 0 को मैं 1 लिखूँगा। ठीक है, ये मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अब मुझे करने का क्या है, 2 माइनस 6 करने का। तो बेसिकली आई विल ऐड 2 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, 0 0 0 1 1 0, 1 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, MSB 1 है, रिजल्ट में कैरी नहीं है, तो यही हमारा क्वेश्चन भी बोल रहा था। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है तो क्या ये रिज़ल्ट, जो भी ये रिज़ल्ट आ रहा है वो कौन से फॉर्म का है, ये पूछा है इसने। तो देख लेते हैं अपना रिज़ल्ट क्या है। पहली बात तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस 6, आंसर आना क्या चाहिए था, -4। अपने पास आंसर क्या है, 1100। 1 रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए पहले अपने को पॉजिटिव नंबर क्या होगा उसका वो देख के हम नेगेटिव नंबर पता कर सकते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट में यही करते हैं ना। ठीक है, तो 1100 का पहले मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, क्या होगा, 1100, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ 1, फिर ये 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, 0100, ये क्या आता है 4। तो ये रिज़ल्ट क्या है, -4 है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिज़ल्ट पाने के लिए मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला। ठीक है, तो मेरे को तो ये तो मालूम पड़ जाता है कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और मैंने रिज़ल्ट पाने के लिए, मतलब वो रिज़ल्ट क्या है एक्चुअली में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो मैंने पाने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का हेल्प लिया। तो क्या हुआ, तो ये मेरा ये रिज़ल्ट है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव है और वो 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। क्योंकि हम जानते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट का किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट का, उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका रिज़ल्ट सेम नंबर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो अब थोड़े नोट्स देख लेते हैं इसके। फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट, ये रूल बोलता है ये, फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट वेन एवर देयर इज कैरी डिस्कार्ड इट एंड रिमेनिंग विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगर कभी भी 1 आया, मतलब कैरी एज अ 1 आया, तो उसको डिस्कार्ड कर दो और जो भी नंबर रहेगा वो फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका। वेन देयर इज नो कैरी देन द रिजल्ट विल बी 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑप्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग ने वही किया, रिजल्ट पाने के लिए हम लोग ने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, और फॉर 1's कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट की बात की जाती तो वेन एवर देर इज कैरी एडेड विद द ऑप्टेंट रिजल्ट टू गेट द फाइनल रिजल्ट, और फिर जब नई कैरी है देन द ऑप्टेंट रिजल्ट विल बी द फाइनल आंसर, कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक और बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन ऑल रिप्रेजेंटेशन द MSB ऑलवेज शोज वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 रहा तो नेगेटिव, 0 रहा तो पॉजिटिव। वही चीज़ मैंने ये सब में भी हेल्प किया, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि ये 1 यहाँ पे है तो उसी से मैं बोल पाया ना कि ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, फिर मैंने देखा कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट
फॉर्म में है, इसलिए मैंने उसको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में गया, उसका पॉजिटिव नंबर ढूंढा, फिर ही मैंने उसका नेगेटिव नंबर बोला कि ये नेगेटिव नंबर 4 है और वो नेगेटिव है, -4 रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने वो रूल का हेल्प भी लिया यहाँ पे। और ये सम्स का ऑप्शन क्या था, राइट? कौन सा ऑप्शन राइट है? नेगेटिव एंड इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, बी। ओके, चलो नेक्स्ट सम में जाते। अब ये क्या बोल रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 16 बीट नंबर इज FFF, इट्स मैग्नीट्यूड इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। अब ये पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जो FFF दिया है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो वो FFF है, तो इसको मैं बाइनरी फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका फिर से ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए उसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज़ रखा, उसके बाद सारे बिट्स कॉम्प्लीमेंट हो गए 0 0 0। तो मुझे मालूम पड़ा कि ओरिजिनल नंबर क्या था, +1 था। तो ऑब्वियसली जो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है वो -1 होगा, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 सारे -1 है, ठीक है। तो इसने क्या मेरे को पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, +1 होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 1। ओके, तो नेक्स्ट सम्स के पास जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अ साइंड इंटीजर हैज़ बीन स्टोर्ड इन अ बाइट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, वी विश टू स्टोर द सेम इंटीजर इन अ 16 बिट वर्ड, देन व्हाट विल बी द MSB एंड स्टार्टिंग 2 बाइट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक साइंड इंटीजर है जिसको उसने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब वो चाहता है कि उसे वो 16 बिट वर्ड में रिप्रेजेंट करे, तो उसका वो 16 बिट वर्ड का पूरा का MSB पूछ रहा है और स्टार्टिंग के 2 बाइट्स पूछ रहा है, स्टार्टिंग के 2 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद का तो 2 बाइट्स उसके पास पहले से ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मेरे पास 8 बिट का कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने +18 लिया, +18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 है ना, तो इसको मैंने +18 रखने का है, तो मेरे पास क्या रहेगा, 16, और मेरा टूज़ वाले को 1 करना पड़ेगा और सारे को 0 0 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 4 वाला है, ये 8 वाला है और 16 वाला है, ठीक है। तो 16 वाला 1 किया और 2 वाला 1 किया, तो मुझे +18 मिल गया, ठीक है। तो अब ये +18 हो गया। अब मुझे इसी का 16 बिट रिप्रेजेंटेशन करना होता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पॉजिटिव साइन ध्यान में रखते हुए इसका साइन चेंज नहीं करूँ, इसलिए मैं सारे जगह पे 0 0 0 अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी। और अब सब समझ लो, अगर मेरा इंटीजर रहता -18, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता। तो बेसिकली इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये 0 लिया, 1 का पहले 1 का वेट किया, उसके बाद सारे कॉम्प्लीमेंट करते गया, 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो अब इसका मेरे को 16 बिट रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या करूँगा, मैं जानता हूँ ये नेगेटिव नंबर है, तो मेरा जो भी रिप्रेजेंट होना चाहिए वो नेगेटिव ही होना चाहिए, वो वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे के सारे बिट्स में क्या रखूँगा, 1 करूँगा, ताकि इसका MSB वही रहे, 1 ही रहे। यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, MSB 0 ही रखा था ताकि वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो ये 8 बिट है ना, ये 8 बिट का जो MSB होता है वही चीज़ मैं ये 8 बिट में कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ का जो MSB का है वो मैं सारे 8 बिट में कॉपी कर रहा हूँ। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा MSB रहेगा वो डिपेंड होएगा वो 8 बिट के MSB पे, जो लोअर है, लोअर बाइट के MSB के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। और जो स्टार्टिंग 2 बाइट वो पूछे, स्टार्टिंग 2 बाइट वो जो पूछा है, ये बेसिकली निबल होना चाहिए, वो बेसिकली ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग 2 निबल क्या रहेंगे, 0 0 0 0 0 0, या तो 1 1 1 या तो 1 1 1। बेसिकली वो इसके MSB के, लोअर बाइट के MSB को इन 8 बिट्स कॉपी कर दिया है, वही मेरा स्टार्टिंग के 2 निबल्स होंगे, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने लिखा है, वी आर एक्चुअली कॉपिंग द MSB ऑफ द 1 बाइट टू ऑल बिट्स ऑफ सेकेंड बाइट, ठीक है। सेम एज द MSB उसका सेम एज द MSB ऑफ फर्स्ट बाइट रहेगा, टू स्टार्टिंग बिट 8 बिट MSB ऑफ फर्स्ट बाइट रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सम के पास आते हैं। अब नेक्स्ट सम क्या है, अब ये पूछ रहा है
द रेंज ऑफ साइन डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 बिट इन वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर इज। तो मतलब वो 6 बिट नंबर में जब 6 बिट नंबर को जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका रेंज कितना होगा, मतलब उसमें कितने पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, कितने नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट में होता है ना, हम उसका ड्रॉबैक हम जानते हैं कि उसके अंदर ज़ीरो और -0 दो दो रहते हैं। ठीक है, दो ज़ीरोज़ रहते हैं बेसिकली उसके अंदर, इसलिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट के पास जाते हैं, राइट। तो ज़ीरोज़ में हम क्या जानते हैं, प्लस टू वंस कॉम्प्लीमेंट क्या जानते हैं हम लोग, ज़ीरो और -0 रहता है। तो अगर मैं हाफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ़ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो माइनस है, यहाँ पे भी ज़ीरो माइनस है, और यहाँ पे ज़ीरो प्लस है। ठीक है, तो अगर ये मेरा समझ लो 100 बिट है, 100 बिट है टोटल समझ लो, तो यहाँ पे 50 जाएंगे, यहाँ पे 50 जाएंगे, यहाँ पे 0 से 49 रहेंगे, यहाँ पे 0 से 49 रहेंगे। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन में दिया है वो बोल रहा है कि 6 बिट है। 6 बिट इन द सेंस 2�6, बोला तो 64 बिट। ठीक है, 64 बिट का हाफ कितना होगा, 32 बिट्स रहेगा, मतलब 32 नेगेटिव के साइड, 32 पॉजिटिव के साइड। तो उसमें ज़ीरो इंक्लूसिव है, तो इसमें एग्जैक्टली नंबर देखा जाएगा तो 0 से 31 रहेगा, 0 प्लस 0 से, और -0 से -31 रहेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी -31 टू +31, ये हमारा एग्जैक्ट रेंज रहेगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट्स पे जाए, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का जो एक्चुअल फार्मूला बेस्ड रेंज है वो क्या बोलता है कि रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर वो क्या है, -2n-1 टू प्लस 2n-1 ये -1 किस लिए, ये -1 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूसिव हो रहा है। ठीक है, और ये n-1 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने हाफ पार्टीशन किया है प्लस साइड में और नेगेटिव साइड में। ठीक है, रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही ज़ीरो होता है, और वो भी हम +0 के साइड में देखते हैं। तो अगर हम हाफ करें, तो यहाँ पे ये थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जब हम कर देंगे तो नेगेटिव में ज़्यादा नंबर्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो इज़ इंक्लूसिव है, यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूसिव नहीं है। तो यही चीज़ अगर मेरे को 6 बिट का बोलता तो मैं क्या बोलता, इसका रेंज क्या होता, -32 लेके +31 ही होता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर देखना चाहोगे तो फॉर्मूला ये रहेगा, -2n-1 टू प्लस 2n-1 -1। ठीक है, -1 किस लिए, क्योंकि ज़ीरोज़ इंक्लूसिव है, यहाँ का -1 किस लिए, क्योंकि हम लोगों ने हाफ पार्टीशन किया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अब ये नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर इज़ 100, द नंबर इज़। तो उसने बोल दिया कि ये 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका नंबर बताओ क्या होगा। तो देख लेते हैं, ये 1000 है। ठीक है, इसने क्या बोला, 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। ठीक है, और अपने को एग्जैक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब इसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो सेम 0000 और अप टू फर्स्ट 1 तक सेम रहेगा, और वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब जो एकदम फर्स्ट सम में मैंने क्या बताया था, पहला डिजिट क्या बताता है कि नंबर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बेसिकली एमएसबी क्या बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं क्या जान सकता हूँ, ये 1 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, जब मैं उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिलता है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बोलता है। तो जब मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ वो भी सेम ही है, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या होगा, -8, क्योंकि ये 8 का बिट है ना, उसको मैंने 1 किया है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, -8। यही चीज़ अगर मैं ये 5 बिट में रिप्रेजेंट होता, 5 बिट में रहता 0 1 0 0 0, यही चीज़ ऐसे 5 बिट में रहता तो ये होता +8, लेकिन यहाँ पे 4 बिट में ही रिप्रेजेंटेड था तो ये -8 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रेंज भी देखा था, अगर जब हम 4 बिट का रहता है, n अगर मेरा 4 रहेगा तो उसका हाफ, n 4 है तो टोटल से कितना 16 कॉम्बिनेशन होगा, तो हाफ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। तो हमने क्या देखा, नेगेटिव साइड में ज़्यादा रहता है, पॉजिटिव साइड में कम रहता है। हम जानते हैं यहाँ पे टोटल नंबर 8 आना चाहिए, यहाँ पे टोटल नंबर 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 आने के लिए यहाँ पे 0 to 7 जाते हैं,
यहाँ पे 8 आने के लिए -1 to -8 जाते हैं, तो -8 किस कैटेगरी में आता है, बेसिकली 8 किस कैटेगरी में आ रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे -8 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ये वाला -8 विल बी द फाइनल आंसर, और यहाँ पे अगर 0 रहता है ये +8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम के पास आते हैं। अभी नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि P, Q and R are the decimal integers corresponding to the 4-bit binary number 1100 considered in signed magnitude, ठीक है। साइंड मैग्नीट्यूड में कंसिडर किया है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कंसिडर किया है और टूज कॉम्प्लीमेंट में कंसिडर किया है, रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द 6-bit टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ठीक है। P + Q + R का हमने को रिजल्ट देखने का, वो भी 6-bit टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में देखने का, ठीक है। तो अपने पास इंटीज जो बाइनरी नंबर क्या दिया है, 1100 दिया है, ठीक है। तो P उसने क्या बोला, P मेरा साइन मैग्नीट्यूड रहेगा, Q मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा, R मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और अपने को रिजल्ट क्या निकालने का है, P + Q + R, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे, ये अपना है 1100, साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि ये वाला बिट साइन तो बताता है, लेकिन ये वाला बिट मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ ये सिर्फ MSB छोड़ के सारे बिट्स मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है। तो ये 1 है तो ये बोल रहा है नेगेटिव है, और ये बिट्स बताते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये क्या होगा, -4, ठीक है। तो ये P विल बी -4। उसी तरह से मैं Q के पास जाऊँ, Q वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी ये जो MSB रहता है, MSB ही बताता है कि वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, तो ये बोला नेगेटिव है, ठीक है। चलो ये भी मान लिया कि ये नेगेटिव है। उसके बाद में साइड मैग्नीट्यूड में क्या होता था, सिर्फ ये 3 बिट ही बताते थे जो एग्जैक्ट नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल बिट्स यहाँ पे यूज़ होंगे टू गेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये देखा कि हम लोगों ने कि ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मेरे को वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा टू गेट द पॉजिटिव ऑफ दैट, ठीक है। तो जब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो ये क्या, मैं क्या करूँगा, सीधा इन्वर्जन कर दे रहूँगा, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, तो क्या आएगा, ये +3, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, -3 होगा। तो मेरा Q क्या हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं अपन R के पास। जब मैं R के पास आया तो R मालूम पड़ा कि ये तो भाई टूज कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये वाला बिट तो साइन बताएगा, लेकिन सारे बिट विल बी यूज टू गेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मेरे को मालूम पड़ा नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव नंबर लेने के लिए अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब टूज कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्या होएगा, 0 0 रहेगा, 0 0, जब फर्स्ट 1 तक इन्वर्जन नहीं होगा, फर्स्ट 1 तक सेम आया, उसके बाद ये 1 0 हो गया, तो एग्जैक्ट नंबर क्या है, 4। तो R क्या होगा, नेगेटिव में -4 होएगा, ठीक है। तो जब हम लोग P + Q + R करेंगे, सो इट विल बी -4, -3, -4, आंसर क्या है, -11, ठीक है। तो अब इसका अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -11 के लिए पहले 11 का आना चाहिए। 11 क्या होगा, 8, 4 वाला 0 रहेगा और 3 रहेगा, तभी 11 रहेगा, ठीक है। और वो भी क्या, 6 बिट में चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे 0, एक सेकेंड है, 6 बिट में चाहिए, राइट। तो मैं 0 0 1 0 1 1 कर देता हूँ, ये 6 बिट में 11 है, ये +11 है, तो -11 क्या रहेगा, 1 0 1 0 1 1, तो क्या रहेगा, 1 1 0 1 0 1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा, 1 1 0 1 0 1। देखो 1 1 0 1 0 1 फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 1856357 इन पैक्ड BCD फॉर्म। तो ये पैक्ड BCD फॉर्म में है, तो इसके पहले अपने को मालूम रहना चाहिए कि पैक्ड BCD फॉर्म होता क्या है। पैक्ड BCD में एक्चुअली एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज़ होते हैं। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँ, अगर मेरे को 12 रिप्रेजेंट करने का है, तो 12 रिप्रेजेंट करने का है तो 8400, ठीक है, 12 हो जाएगा। अगर मेरे को 3 रिप्रेजेंट करने का है तो 0011, ठीक है। तो ऐसे 4 बिट में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पैक्ड BCD को, ठीक है। तो अब अगर मेरे को उसका पता करना है कि उसमें कितने बाइट्स यूज़ होंगे, तो पहले मालूम करना पड़ेगा कितने बिट्स यूज़ होने वाले।
तो 7 को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करने का है तो इसको 4 बिट लगेगा, 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 इसको 4 बिट लगेगा। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटली कितना लगेगा? 7। तो टोटली मेरे को अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे कितना, तो यहाँ पे मेरे को 28 बिट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बाइट्स में डिवाइड करूँ तो एक बाइट यहाँ पे आ गया, एक बाइट यहाँ पे आ गया, ये 16 हो गया कवर यहाँ पे, 8 से 24 यहाँ पे, यहाँ पे एक बाइट कवर हो गया। तो बचता है मेरे पास एक ही 4 बिट बचता है। तो अब मेरे को 4 बिट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक बाइट जाएगा ही, ऑब्वियसली आई कैंट यूज़ हाफ बाइट, राइट। स्टोर करने के लिए मुझे पूरा बाइट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होएगा, उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स यूज़ होंगे? 4 बाइट्स, ठीक है। तो आंसर विल बी 4 बाइट्स, ओके। और एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या बोल रहा है कि पैक्ड बीसीडी के लिए 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड, अनपैक्ड बीसीडी के लिए 1 बाइट आर रिक्वायर्ड, ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेटेड बाई इट्स ओन बाइट। तो बेसिकली अगर मेरे को 1 रिप्रेजेंट करना रहेगा ना, उसके लिए भी मेरे को 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये है ना, वेस्ट बिट्स होते हैं, यूज़ करना ही पड़ता है अनपैक्ड बीसीडी में। ठीक है, तो अभी बूलियन अलजेब्रा के पास आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बाय n वेरिएबल्स इज इक्वल टू। तो अपने को क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, अगर मेरे पास n वेरिएबल्स है तो उसमें बूलियन फंक्शंस कितने बन सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए अपने को कि जब मेरे पास n वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन कितने होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली 2n होते हैं। नोट दिस थिंग, दिस 2n which is combination, it is not the functions of boolean, this is not a full boolean function, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँ तो देखो, अगर मेरे को पास 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन विल बी 4, और उसका जब मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन देखो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ऐसे करते करते ये टिल 1 1 तक जाएगा। तो एग्जैक्टली फंक्शंस कितने होंगे? 16 फंक्शन, और कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अगर 1 वेरिएबल का बोलता तो 1 वेरिएबल के लिए क्या होता? 1 वेरिएबल के लिए कॉम्बिनेशन 0 1 होता, ठीक है। फंक्शन क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या मालूम पड़ेगा? अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ, कंक्लूड में क्या कर सकता हूँ? कॉम्बिनेशन विल बी 2n, ठीक है। और जो फंक्शन होगा वो इसका 2 का पावर होगा, क्या ना। और मेरे पास जब 2 है तो वो 4 होता है, तो मतलब 2 होगा 4। जब मेरे पास 4 है तो उसका मेरे को 16 होता है, तो बेसिकली 2 होगा 60, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो 2 n का पावर रहेगा, ठीक है। ये देखो, तो मैंने जो कंक्लूजन किया है वो यहाँ पे लिखा है। 1 वेरिएबल के लिए कॉम्बिनेशन 2 है, नंबर ऑफ फंक्शन 4 है, 2 के लिए 4 है, नंबर ऑफ फंक्शन 16 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2n होता है, नंबर ऑफ फंक्शन 2n होता है, ठीक है। अब सेकेंड सम के पास आते हैं। सेकेंड सम क्या बोल रहा है? 2 2's complement number having sign bit x and y are added and the sign bit of the result is z, ठीक है। then the occurrence of overflow is indicated by the boolean function, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जब x यहाँ पे जो है वो साइन बिट है एक नंबर का, और y जो है वो साइन बिट है दूसरे नंबर का, अगर ये दोनों साइन बिट ऐड किए जाए तो रिजल्ट का साइन बिट वो z बोल रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अकरेंस ऑफ ओवरफ्लो इज इंडिकेटेड बाय द बुलियन फंक्शन। इसमें से कौन सा बुलियन फंक्शन है जो बता सके कि z में ओवरफ्लो होएगा कि नहीं, ठीक है। वो बोलना चाहता है कि ओवरफ्लो होगा कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए पहले अपने को एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि ओवरफ्लो कब होता है, ओवरफ्लो कब नहीं होता, ये पता रहना चाहिए अपने, ठीक है। तो चलो एक बार +4 और +6 का एडिशन करते देखते हो। ध्यान देने की बात यह है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। ये दोनों का एडिशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 के लिए मैं क्या करूँगा? 0 1 0 0, 6 के लिए क्या करूँगा? 0 1 1 0, ठीक है। तो ऐड किया 0, ऐड किया 1, ये 0 यहाँ पे 1 गया, तो आंसर क्या है? 1 यहाँ, ठीक है। तो ये एडिशन करने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो इन दोनों का साइन बिट 0 था, बट जो रिजल्ट का साइन बिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब
ये दो साइन बिट सेम है और जो रिजल्ट का बीट आ रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि दूसरे एग्जांपल में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या। तो दूसरे एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूँ कि -4 और एडिशन कर रहा हूँ -6 का। ये ध्यान दो कि यहाँ पे ये x का सेम साइन है, ये y का सेम साइन है, ठीक है। जब मैं करता हूँ तो इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी इसका 0 0 1, उसके बाद इसका इन्वर्ट 1 हो जाएगा, सिमिलरली इसका होगा, ठीक है। तो अपने को ये रिजल्ट आएगा। तो जब मैं इसका ऐड करूँगा 0 0 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0 और कैरी 1 आएगा, जो हम 2's कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड कर देते हैं ईजिली, ठीक है। तो इसका मैंने क्या देखा, जब मैं एडिशन कर रहा हूँ सेम साइन का, नेगेटिव नेगेटिव का जो रिजल्ट का आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब वो डिफरेंट साइन आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं दो सेम साइन के नंबर को ऐड करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट साइन का होगा। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर द सेम साइन बिट एडिशन रिजल्ट साइन बिट इज़ डिफरेंट। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई जेड बार एंड एक्स वाई बार जेड, और इसके वजह से ही ओवरफ्लो आता है, ठीक है। तो दूसरा सम देखते हैं। ये क्या फंक्शन बोल रहा है, इफ़ द फंक्शन डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर एज फॉलोज। तो एक फंक्शन है डब्ल्यू इस तरह से दिया आर प्लस पी बार क्यू प्लस आर बार एस, एक्स इस तरह से दिया पी क्यू आर बार एस बार, पी बार क्यू बार आर बार एस बार प्लस पी क्यू बार आर बार एस बार, वाई दिया आर एस प्लस पी आर प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू बार उसका कॉम्प्लीमेंट, और जेड कुछ आर प्लस एस प्लस पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू बार एस उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन अपने को दिया है कि क्या डब्ल्यू इजिकल टू जेड है, एक्स इक्वल टू जेड बार है, क्या डब्ल्यू इजिकल टू जेड है, एक्स इक्वल्स टू वाई है, क्या डब्ल्यू इजिकल्स टू वाई है, या डब्ल्यू इक्वल टू वाई इक्वल्स टू जेड बार है। तो अपने को ये निकालने का, ठीक है। तो गेट में देखते समय पहले अपने को ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए ऑप्शंस किस तरह से। ऑप्शन को देख के मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रहा है कि हर जगह पे डब्ल्यू और जेड का कॉम्बिनेशन तो पूछा है मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में। तो पहले मैं डब्ल्यू और ये इस ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन पूछा है, तो पहले मैं डब्ल्यू और जेड का रिलेशन देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। तो मेरे पास जो जेड है, जो z है वो क्या दिया गया है वो देख लेते पहले। z मेरे पास है r प्लस एस, ठीक है, r प्लस एस पी क्यू बार आर बार पी क्यू बार एस बार और उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। तो जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करूँगा तो ये सारा बार बार है ये इंडिविजुअल के पास चले जाएगा और प्लस इसके साथ इसमें रिप्लेस हो जाएगा एंड वाले ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आ गए सबके पास, ठीक है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये सारे इंडिविजुअल के पास जाएगा और बीच वाला साइन अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो ये पी बार प्लस क्यू बार हो गया, ये पी क्यू आर हो गया, क्योंकि डबल बार इज इक्वल टू नो बार, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी सेम हुआ पी बार प्लस क्यू बार आर एस बार, ठीक है। तो थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, तो पी बार क्यू पी बार आर और फिर, ठीक है, ये चीज़ देख लो, पी बार पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसलिए मैंने ज़ीरो यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद पी बार क्यू फिर पी बार आर, सिमिलरली मैं क्यू के साथ करूँगा क्यू बार क्यू ज़ीरो होएगा, क्यू बार आर होएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ये मैंने एज इट इज़ लिखा। अब मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ। तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, आर प्लस एस पी बार क्यू पी बार आर पी बार क्यू बार आर पी बार क्यू पी बार क्यू आर पी बार क्यू एस पी बार आर एस पी क्यू बार एस क्यू बार आर एस, ठीक है। तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ से देखो आप, ये क्लियर होगा आपको भी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द जगह पे पी बार क्यू को कॉमन देख रहा हूँ। ये पी बार क्यू यहाँ पे पी बार क्यू है, यहाँ पे पी बार क्यू है, यहाँ पे पी बार क्यू है। तो जहाँ जहाँ पे भी कॉमन है उसको मैंने पी बार क्यू कॉमन लिया, और सब जगह पे ब्रैकेट में जो भी टर्म्स उसके अलावा थे वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। पी बार क्यू 1 प्लस आर प्लस एस, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर और उसके बाद देखेंगे तो पी बार आर भी मोस्ट ऑफ द जगह पे कॉमन है, पी बार आर यहाँ पे पी बार आर है, ठीक है। तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं।
पी बार आर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब लेंगे तो यहाँ पे 1 क्यू बार आ जाएगा, फिर प्लस एस आ जाएगा। नोट, मैंने ये टर्म नहीं लिया क्योंकि ये टर्म मैंने पहले ही पी बार क्यू में कॉम्बिनेशन में ले चुका है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा टर्म बचे हुए वो पी क्यू बार एस और क्यू बार आर एस। तो और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एस पी बार क्यू, ऐसे ऐसे का ऐसा आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1, 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1। पी बार आर हो गया, फिर पी क्यू बार एस हो गया, ये क्यू बार आर एस आ गया, ठीक है। अब अगर मैं और सिंप्लीफाई करने चाहूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये आर यहाँ पे, ये आर यहाँ पे है, ये आर यहाँ पे, तो इसको मैं कॉमन लिया। सिमिलरली मैं एस लिया, एस ये यहाँ से पकड़ा, ये क्या आपका एस आ गया, ठीक है। और फिर एक ये टर्म यहाँ पे बचा जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास फाइनल रीज़न क्या आ रहा है, आर प्लस एस प्लस पी बार क्यू, ठीक है। तो अभी थोड़ा डब्ल्यू के पास जाते हैं। डब्ल्यू क्या है, आर प्लस पी बार क्यू प्लस आर बार एस, और अपने पास क्या है, अपने पास आया आर प्लस एस प्लस पी बार क्यू, वो थोड़ा डिफरेंट है। आर बार एस है और यहाँ पे पी बार क्यू है, तो पी बार क्यू वैसे का वैसे है, यहाँ पे आर बार एस होना चाहिए, वो बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे आर बार होना चाहिए। तो एक रूल अपन ने पढ़ा था कि ए प्लस ए बार बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है, राइट। तो मैं उसी तरह से उस रूल का अगर मैं इन्वर्सली यूज़ करूँगा तो ए प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये रिजल्ट मेरा एक्चुअली में क्या होगा, आर प्लस आर बार एस होगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा आर प्लस आर बार एस पी बार क्यू आएगा, जो कि सेम एज डब्ल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है, ठीक है। और दूसरा अपने को क्या निकालने का है, अपने को चेक करने का है कि क्या एक्स इक्वल्स टू जेड बार है, नहीं तो क्या एक्स इक्वल्स टू वाई है। ये तो चले गया ना, ये वाला तो चलेगा क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड है, वाई से कुछ संबंध ही नहीं आता इसको। तो अपने को चेक करने का कि क्या एक्स इक्वल्स टू जेड बार होता है कि क्या एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है। तो जेड देखिए तो क्या है, जेड जेड काफ़ी लंबा है, और सिंस हम लोग ने अभी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड निकाल चुका है, तो हम लोग डब्ल्यू बार भी देख सकते हैं ना, क्या एक्स इक्वल्स टू जेड बार होने के लिए एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बार भी होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लोग डब्ल्यू को लेके उसका बार लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये नंबर ये पूरा कॉम्बिनेशन है, तो इन सब में से आर बार एस बार कॉमन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पी क्यू पी बार क्यू बार पी क्यू बार, ठीक है। तो इसमें से कैसे हो गया, तो अगर मैं ये सारे कॉम्बिनेशन में से जाऊँ, अगर मैं क्यू बार कॉमन लिया तो पी क्यू प्लस क्यू बार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यू बार लिया, पी बार प्लस पी, तो ऐसा आर मतलब ए बी बार प्लस बी प्लस बी बार ऑब्वियसली 1 होएगा, तो ए ही सिर्फ बचेगा रिजल्ट में। तो ये क्या आ गया, क्यू, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू बार आ गया, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को ये आंसर आएगा। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता था, यहाँ पे मैं पी भी तो कॉमन ले सकता था। तो अगर मैं पी को भी कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, पी यहाँ पे क्यू प्लस क्यू बार ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगा, तो पी बचेगा, और यहाँ का पी बार क्यू बचेगा, ठीक है। पी प्लस पी बार क्यू बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ p प्लस पी बार क्यू बार है, ठीक है। तो इसको मैं a प्लस ए बार बी जैसा इसको भी ले सकता हूँ, तो इसमें भी क्या आएगा, p प्लस क्यू आएगा रिजल्ट में। तो यहाँ पे फाइनली p प्लस क्यू ही आएगा, और जब हाँ करोगे तो एज इट इज़ सेम ही मिलेगा, p आर बार एस बार क्यू बार आर बार एस, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली डब्ल्यू बार के जैसा दिख रहा है क्या। तो डब्ल्यू का बार लेंगे जब, तो डब्ल्यू ये था, उसका बार लेंगे, जब उसका बार लेंगे तो ये बार को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक किया, साइन चेंज किया, आर बार हुआ, ये पी प्लस क्यू बार हो गया, ये आर बार, ये आर प्लस एस बार हो गया। जब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने को फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है, और वो देखेंगे तो ये सेम है कि नहीं, ठीक है,
सेम है, तो मैं क्या बोल सकता है, एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बार इक्वल्स टू जेड बार। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर आपको चेक करने का वाई के लिए भी, तो वाई के लिए भी आप चेक कर सकते हो। वो क्या बोल रहा था ऑप्शन में, क्या बोल रहा था वो, कि एक्स को वाई के साथ होना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई होना पड़ेगा, तभी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो वाई मेरे पास ये है। ठीक है, जब ये बार तोड़ूंगा मैं बीच वाला, तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया। ये जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आर एस पी बार पी क्यू कुछ जैसा मिलेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब फिर मैं ये ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये आर बार क्यू, ये आर बार क्यू यहाँ पे है, ये आर बार क्यू यहाँ पे, आर बार क्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को आर बार क्यू कॉमन लेके मैं तीनों टर्म डालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर बार क्यू वन प्लस पी आ गया एक। ठीक है, वन प्लस पी, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जैक्टली देखा जाएगा ना, तो ये वन प्लस पी बार होगा। ठीक है, और ये पी बार क्यू में देखा जाएगा, पी बार क्यू में एक ये वन। अच्छा, यहाँ पे इसने ये भी लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिया है। ठीक है, तो इसका आर बार यहाँ पे आ जाएगा, और ये आर बार क्यू में सिर्फ इसको लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली गलती तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली वन प्लस वन होना चाहिए था, यहाँ पे आर बार बराबर होता, लेकिन आंसर सेम ही आएगा क्योंकि वन प्लस एनीथिंग विल बी वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आर एस प्लस आर बार क्यू प्लस पी बार क्यू आएगा, वो जो कि हम बोल सकते हैं कि एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, और अगर हम देखें इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे मालूम है क्या? अपने को चेक करना था कि मतलब क्या किसके बराबर है। ठीक है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू एंड आर बार एस, पी क्यू आर बार आर और एस के, तो इसका कॉम्बिनेशन ले लिया और इससे देखते हैं कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जब हम डब्ल्यू के पास जाए 0 0 0 लेके, तो डब्ल्यू हमारे पास क्या था, 0 0 0 लेने का। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास ये था, तो सारे को अगर 0 0 लिया तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो आ गया, तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगर मैं एक्स को देखूँ तो ये दोनों ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे सारे ज़ीरो वन हो जाएंगे, तो ये वन हो जाएगा, तो इसका एक्स वन आएगा। इसका वाई देखेगा तो ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये वन हुआ, तो इसका बार विल बी ज़ीरो, तो ओवरऑल रिजल्ट ज़ीरो आएगा। जेड में देखेगा तो ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो हुआ, ये वन हुआ, ये ज़ीरो हुआ, तो इसका बार देखा जाएगा तो ज़ीरो, तो ओवरऑल रिजल्ट ज़ीरो आएगा। तो आंसर में सिर्फ एक्स ही वन आएगा। ठीक है, और बाकी सब ज़ीरो ज़ीरो आएंगे। सिमिलरली और का करेगा ना, तो आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 ये आ रहा है, और ये एक्स 0 0 वाई जैसा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से हम क्लियरली देख सकते हैं जो डब्ल्यू है और जो जेड है वो सेम है, और जो डब्ल्यू और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वो टोटली कॉम्प्लीमेंट है। डब्ल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे वन है, वन है तो ज़ीरो, वन है तो ज़ीरो, वन है तो ज़ीरो। ठीक है, चलो, तो हम लोग ने देख लिया कि मतलब क्या किसके बराबर से रिलेशन है। तो दूसरा हम देख लेते हैं इसमें फटाफट से थोड़ा कैसे। तो बुलियन फंक्शन एफ ये दिया, डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, डब्ल्यू बार एक्स बार वाई एक्स जेड, एक्स बार वाई बार जेड बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट सेट ऑफ ई पी आई। तो अभी ई पी आई के पास आ रहा है, तो पहली बात हमें पी आई, ई पी आई और एन ई पी आई क्या होता है ये मालूम रहना चाहिए। तो पी आई क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप होता है। ई पी आई क्या होता है, ऐसा पी आई जिसके अंदर एटलीस्ट एक यूनिक वन हो जो किसी और पीआई के साथ कंबाइन ना होता हो। ठीक है, और एन ई पी आई क्या होता है, जिसके अंदर जिसके सारे एलिमेंट दूसरे पीआई के साथ कंबाइन हो सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो ये दिया है डब्ल्यू वाई दिया है, डब्ल्यू वाई में ना, तो जब मैं डब्ल्यू वाई देखूंगा तो डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू डब्ल्यू वन वन वाई। ठीक है, और वाई कहाँ पे, ये वाले का वन, ये वाले का वन, तो यहाँ के चार वन वन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला एक्स वाई, एक्स कौन सा है, ये एक्स वन वन ये है, वाई कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो ये और ये वन सारे वन वन आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से सारे फिलअप करेंगे तो कुछ इस तरह से फिल होएगा। तो इसके जब हम लोग पेयरिंग करेंगे
तो ये पहला सबसे पहले ऑक्टेट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉर्ड होएगा, और उसके बाद ये एजेस वाले होंगे, ये भी एक कॉर्ड होगा। तो बेसिकली 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे अपने को। तो 3 कॉम्बिनेशन क्या है, ये फर्स्ट 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखने जाऊँ, तो पहले कॉर्ड के पीछे आता है। कॉर्ड में ये क्या है, ये 1 1 कॉमन है ना, तो ये वाला, ये जो है ये वाला ऑक्टेट OW है, और ये वाला जो कॉर्ड है इसके अंदर से क्या आएगा, एक्स बार, सॉरी एक्स, और यहाँ से जेड, तो ये एक्स जेड हो जाएगा। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ये दोनों में से कौन सा आएगा, एक्स बार, और ये दोनों में से कौन सा आएगा, जेड बार। तो डब्लू है, एक्स बार जेड बार है, और एक्स जेड है, ठीक है। तो उसमें से बोलने का कि इसमें से कौन EPI है और कौन PI है। तो जब मैं पहले डब्लू की बात देखूँ, तो इसमें देखते हैं कोई यूनिक वन है क्या जो किसी और PI के साथ कंबाइन ना हो। तो इसमें देखे ये वन है, ये वन है जो किसी इसके साथ है, ये वन है जो कि इसके साथ है, ये वन है जो कि इसके साथ है, ये वन है जो कि इसके साथ है, ठीक है। तो ये EPI हो जाएगा। मैं इस कॉर्ड के बारे में देखूँ तो ये 2 1 है जो और दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहे, ये दोनों भले ही हो रहे हो। ये इसमें से देखूँ तो ये दोनों इसके साथ हो रहे, बट ये दोनों इसके साथ नहीं हो रहे। तो मैं बोलूँ तो सारा ही EPI है, ठीक है। अब दूसरा दूसरा सम्स के ऊपर जाते हैं। फॉर एन n वेरिएबल बूलियन फंक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज। तो यहाँ पे PI पूछा है कितना मैक्सिमम है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ जाते हैं। अगर मैं 3 वेरिएबल्स के पास जाऊँ तो 3 वेरिएबल में जो मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख 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 सकता हूँ। तो यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट 4 हो गए। 4 वेरिएबल्स के लिए क्या करूँगा, सेम उसी तरह से 1 1 1 1 1 1 1 1 टोटल 8 होंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 के लिए मेरे पास क्या क्या आ रहा है, जब मैं ए से देखूँगा, ए से क्या हो रहा है, 2 n-1, 3-1 2 आ रहा है, 2 × 2 4, ठीक है। bn/2 1.5 आ रहा है, 2n 8 हो रहा है, यहाँ पे 2 3 - 1 4 हो रहा है, और अपना आंसर क्या है, एग्जैक्टली 4 है, ठीक है। तो अभी n = 4 में देख लेते हैं। जब ये 4 है तो इसका एग्जैक्टली 8 आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 2 4 - 1 ये 6 आ रहा है, ये 4/2 2 आ रहा है, ये 2 4 16 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो अपने ऑप्शन के साथ सेटिस्फाई क्या हो रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे तो ये जो डी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ठीक है, ये डी होगा आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट है थोड़ा। अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम एप्लीकेंट्स, और जो हम लोगों ने बनाया है ये एग्जैक्टली EPIs बनाया है। ये मैक्सिमम प्राइम एप्लीकेंट्स बोल सकते हो, लेकिन और भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इसको भी इससे भी मैक्सिमम बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये वाला कॉम्बिनेशन लो, 1 1 0 1 और फिर 1 0 1 1, ये वाले कॉम्बिनेशन में देखो, ये एक 1 हुआ, ये एक 2 हुआ, ये 3, ये 4, अच्छा ये वाले में 4 हो रहा है। अच्छा एक और है, अगर मैं 1 1 0 1 और ये 0 1 1 1, ये वाला कॉम्बिनेशन लो, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बना सकता, मतलब ये मैक्सिमम नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर क्वेश्चन में ये रहता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ EPI, तो ये क्वेश्चन बराबर होता, क्योंकि ये EPIs है, क्योंकि इसके अंदर यूनिक वंस है जो कि और दूसरे PI के साथ कंबाइंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये EPI होता तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। A function of Boolean variable xyz is expressed in terms of mean terms f(x, y, z) summation of m 1 2 5 6 7, what will be the max terms। तो अपने को एक मीन टर्म दिया है, समीशन ऑफ m 1 2 5 6 7,
ये 5 है। तो अगर अपने को इसका मैक्स टर्म्स चाहिए, मैक्स टर्म्स क्या होता है, मीन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट। तो मीन टर्म्स मतलब जो भी ये मीन टर्म्स में ना आए हो वो मेरे मैक्स टर्म्स में आएंगे। तो क्या आएगा, 0 1 0 हो गया, तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, तो 3 आएगा इसमें, 5 इसमें है, तो 4 आएगा इसमें, तो 0 3 4 विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे पाया में 0 भी आएगा। ओके, ठीक है, सो थैंक यू।